हेलो एवरीवन, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट सम एनाटॉमिकल टर्म्स। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं कि एंटीरियर किसको बोलते हैं। तो देखिए, जो हमारा वेंट्रल पार्ट होता है उसको हम, ये वेंट्रल पार्ट का मतलब क्या होता है, मतलब कि जो हमारा फ्रंट पार्ट है, जैसे कि आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा होगा, यानी कि जो हमारी बॉडी का फ्रंट पार्ट होता है उसको हम एंटीरियर बोलते हैं। एंटीरियर को हम वेंट्रल भी बोलते हैं। वेंट्रल को और एंटीरियर को आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि देखो, जो हमारा ए होता है वो कुछ कुछ वी की तरह ही लगता है, ठीक है। तो एंटीरियर वेंट्रल, और जो हमारा पोस्टीरियर होता है, पोस्टीरियर जो हमारा पीठ वाला पार्ट होता है, जैसे आपको पिक्चर में दिख रहा होगा, इनकी बैक ऑफ अवर बॉडी, उसको हम क्या बोलते हैं, पोस्टीरियर बोलते हैं। पोस्टीरियर को ही हम डोर्सल भी बोलते हैं, ठीक है। तो अगर आप एंटीरियर से वेंट्रल को याद कर ले रहे हैं तो पोस्टीरियर से आप डोर्सल को भी याद कर लेंगे, क्योंकि एंटीरियर, पोस्टीरियर और डोर्सल वेंट्रल, ठीक है, ऐसे होता है। तो एंटीरियर हमारा ए हमारा वी की तरह दिखता है, और जो इसके दूसरा होगा वो पोस्टीरियर का हो गया, ठीक है। अब उसके बाद आता है हमारा मीडियल क्या होता है। तो देखो, जो हमारा मीडियल होता है, आपको पिक्चर में दिख रहा होगा, यानी कि जब हमारी बॉडी से मिड में एक लाइन खींची जाती है, एक रो खींची जाए, तो उसको क्या बोलते हैं, मीडियल बोलते हैं। अब लेटरल क्या होता है। लेटरल होता है हमारा जो मतलब साइड वाला पार्ट होता है, यानी कि जहाँ पे हमारे हैंड टच होते हैं, अगर हम हैंड सीधा करें तो उसको क्या बोलते हैं, हम लेटरल, जैसे कि आपको दिख रहा होगा, यानी कि अवे फ्रॉम द मीडियन प्लेन, ठीक है। यानी कि जो हमारा मीडियल प्लेन है वो तो हमारा बीच में हो गया, और जो हमारा लेटरल होगा वो उससे अवे होगा, ठीक है। उसके बाद आता है सुपीरियर। सुपीरियर क्या होता है, यानी कि मान लिया अगर ये हमारी बॉडी है और इसके बीच में एक लाइन खींचो, तो इसके ऊपर का पार्ट क्या होगा, हमारा सुपीरियर, और इसके नीचे का पार्ट क्या होगा, हमारा इन्फीरियर होगा। तो इन्फीरियर क्या होता है, टूवर्ड्स द टेल, यानी कि टूवर्ड्स द हमारे फुट की तरफ क्या होगा, इन्फीरियर होगा, और हमारे हेड की तरफ क्या होगा, सुपीरियर होगा, ठीक है। यानी कि अगर हम कोई बॉक्स ले लेते हैं तो बॉक्स का जो ऊपर वाला पार्ट है उसको हम सुपीरियर बोलेंगे, बॉक्स का जो नीचे वाला पार्ट है उसको हम इन्फीरियर बोलेंगे। उसके बाद आता है प्रोक्सिमल, किसको बोलते हैं। तो देखो, मान लिया हमारा जो हमारे हैंड है, लेग है, यानी कि जहाँ से कुछ चीज़ स्टार्ट होती है, जैसे कि आपने पढ़ा होगा 12th क्लास में, जो हमारा फ्लावर होता है, फ्लावर में जो जब वो स्टार्ट होता है लगना, तो उसको बोलते हैं प्रोक्सिमल एंड, ठीक है। तो देखो, ऐसे ही हम इसको रिलेट कर सकते हैं, जैसे कि आपको पिक्चर में दिख रहा होगा, जो हमारा हैंड है, हैंड जहाँ से स्टार्ट हो रहा है उसको बोलते हैं प्रोक्सिमल, और जहाँ पे वो एंड हो रहा है उसको बोलते हैं डिस्टल एंड, ठीक है। या फिर हैंड ले लो, या फिर आप लेग ले लो, लिम्स ले लो अपने, ठीक है, उसमें जहाँ से स्टार्ट होगा उसको बोलते हैं प्रोक्सिमल, और जहाँ पे वो एंड होगा उसको बोलते हैं डिस्टल, ठीक है। उसके बाद आता है सुपाइन। तो सुपाइन क्या होता है, जब हम बिल्कुल सीधे लेट जाते हैं उसको बोलते हैं सुपाइन पोजीशन। प्रोन पोजीशन किसको बोलते हैं, जब हम उल्टे लेट जाते हैं तो उसको बोलते हैं प्रोन पोजीशन, ठीक है। इंटरनल क्या होता है, इंटरनल होता है कि मतलब जो हमारी बॉडी के अंदर है उसको बोलते हैं हम इंटरनल। और एक्सटर्नल क्या होता है, एक्सटर्नल हम ऐसे समझ सकते हैं कि देखो, जैसे कि हमें नोज दिखाई देती है, आइज दिखाई देती है, तो ये क्या है, हमारे एक्सटर्नल हैं, ठीक है। और सुपरफिशियल क्या होता है, यानी कि मान लिया देखो, ये हमारी बॉडी है, ठीक है, ये हमारी बॉडी की स्किन है, और ये उसके अंदर वाली लेयर है, और ये इसके मतलब ये ऑर्गन्स हैं, ठीक है, ये स्किन हो गई, ये उसके अंदर ऑर्गन्स है। तो कुछ सुपरफिशियल क्या होगा, यानी कि जो इसका ये ब्राउन वाला पार्ट है ये स्किन को टच कर रहा है, तो ये क्या है, हमारा सुपरफिशियल है। और डीप क्या होगा, यानी कि जो इसके भी अंदर है, यानी कि अगर हम इसको बोले, इसकी नोक जो है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, डीप बोल सकते हैं। यानी कि अगर हम इसको बॉडी माने, इसको स्किन माने, इसको और इनको ऑर्गन्स माने, तो ये क्या होगा, सुपरफिशियल होगा, और ये क्या होगा, हमारा डीप होगा, ठीक है। उसके बाद आता है इपिलेटरल। इपिलेटरल का मतलब क्या होता है, यानी कि अगर हम अपना राइट हैंड और राइट लेग दोनों को ले तो ये क्या होगा, हमारा इपिलेटरल होगा। और कॉन्ट्रालेटरल क्या होगा, कॉन्ट्रालेटरल होगा कि अगर हम अपना राइट हैंड लें और लेफ्ट लेग लें, यानी कि अगर अपोजिट ले रहे हैं तो कॉन्ट्रालेटरल है, और इपिलेटरल क्या होगा कि दोनों एक ही साइड के ले रहे हैं, तो वो हो गया हमारा इपिलेटरल। उसके बाद आता है इन्वेजिनेशन। इन्वेजिनेशन क्या होता है, मान लिया ये कोई हमारी सेल है, ये अंदर की तरफ मतलब कि अंदर की तरफ इसमें ग्रूव बनना स्टार्ट हो जा रहे हैं, ठीक है, यानी कि प्रोजेक्शन इनसाइड हो जा रहे हैं, ठीक है। देखो, मान लिया ये हमारी सेल है, ठीक है, तो ये क्या हो रही है, अंदर की तरफ, इसको बोल सकते धंसना स्टार्ट हो रही है, ठीक है। तो ये धंसना स्टार्ट होगी, और एक टाइम पे क्या होगा, ये अंदर की तरफ धंस के बिल्कुल ऐसा अलग से एक वो बना लेगी, यानी कि ऐसे हो के ऐसे राउंड करके अलग से एक अंदर सेल बना लेंगे, ठीक है। अगर जब सेल को कुछ बाहर से चाहिए होता है तो वह क्या करती है, इन्वेजिनेशन करती है। और जब सेल को बाहर कुछ निकालना होता है, यानी कि मान लिया ये हमारी सेल है, तो ये क्या कर रही है, ऐसे बाहर की तरफ इन्वेजिनेशन करना, मतलब कि बाहर की तरफ, बाहर सेल को कुछ बाहर निकालना होता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, इवेजिनेशन। तो ये कुछ हमारे एनाटॉमिकल टर्म्स थे जो हर एक मेडिकल स्टूडेंट को पता होने चाहिए। कल से रिलेटेड हम अगले नेक्स्ट टाइम कुछ और इन्फॉर्मेशन लेके आएंगे। आज के लिए बस इतना ही। तो अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।